Hello student, welcome back. Today we'll discuss a lesson first, portrait of a lady. Draw a character sketch of Khushwant Singh grandmother as portrayed by him in the portrait of a lady. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ड्रा ए करेक्टर स्केच ऑफ खुशवंत सिंह ग्रैंडमदर, कि ग्रैंडमदर का जो करेक्टर स्केच चरित्र का वर्णन है जो राइटर ने खुद अपने हाथ से लिखा अपने दादी के बारे में, वो उसको हमने इस लेसन में उसने क्या अपनी दादी के बारे में बताया है वह चित्रण करना है, उसको चरितार्थ करना है, वर्णन करना है। आंसर है द ऑथर ग्रैंडमदर वाज too old to look older, but her face was a crisscross of wrinkles. ऑथर की जो दादी है वह काफ़ी बूढ़ी औरत है। हर फेस वाज ए क्रिसक्रॉस ऑफ रिंकल्स, उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, रिंकल्स हैं। सी हैड लुक्ड द सेम सिंस द ऑथर नो हर, जब से ऑथर जो लेखक छोटा था तब से वह अपनी दादी को उसी रूप में देखता आ रहा है, उसके अंदर ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ शरीर में। सी वॉज फैट एंड हैड ए लिटिल स्टूप, वह थोड़ी मोटी कद की थी, मोटी भी थी और थोड़ी झुकी हुई थी। इन स्पाइट ऑफ हर ओल्ड एज, अपना बूढ़ा होने के बावजूद भी सी लुक्ड वेरी अट्रैक्टिव, वह काफ़ी सुंदर नजर आती थी, आकर्षक थी। सी लुक्ड डिग्निफाइड इन हर बियरिंग, वह हर चुनौती को सहन कर लेती थी, सामना करती थी। सी वाज डीपली रिलीजियस, वह काफ़ी धार्मिक भी थी, बहुत ज़्यादा धर्म में विश्वास रखती थी। सी स्पेंड मोस्ट हर टाइम सेइंग प्रेयर एंड टेलिंग द बीड्स, वह ज़्यादातर समय अपना सेइंग प्रेयर प्रार्थना करने में बिताती थी, भगवान का नाम लेती थी। और टेलिंग द बीड्स को मतलब होता है कि माला फेरना, वह भगवान के नाम की माला फेरती रहती थी। सी वॉज फाउंड ऑफ रीडिंग द स्क्रिप्चर आल्सो, और वह साहित्य पढ़ने का शौकीन थी और वह जो ग्रंथ होते हैं उनको मंदिर में जाके पढ़ती थी। सी हैड ए काइंड हार्टेड, वह एक दयालु हृदय की औरत थी। सी टुक ग्रेट डिगलाइट इन फीडिंग बर्ड एंड एनिमल्स, वह पशुओं और जानवरों को भोजन खिलाने में काफ़ी आनंद महसूस करती थी। सी ड्रेसड इन स्पॉटलेस वाइट, वह हमेशा ही सफ़ेद रंग के, स्पॉटलेस वाइट का मतलब होता है कि बिल्कुल साफ़ सुथरे सफ़ेद रंग के कपड़े पहनती थी। इन हर सोल आल्सो सी वाज स्पॉटलेस वाइट, और उसकी आत्मा भी, जैसे वह बाहर से कपड़े पहनती थी साफ़ सुथरे, उसकी आत्मा भी वैसे ही बिना कोई उसके अंदर छल कपट नहीं था, वह बहुत ही सच्चे दिल की औरत थी। हर इनर प्योरिटी लेंट हर स्पिरिचुअल पीस, और उसकी यही आंतरिक सुंदरता ही उसकी धार्मिक शांति का कारण थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्मॉल आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, स्मॉल आंसर टाइप है। व्हाट प्रूफ डू यू फाइंड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडसन इन दिस स्टोरी। तो इस कहानी के अंदर दादी माँ और उनके पोते के बीच की जो आपसी फ्रेंडशिप है, आपसी मित्रता जैसा व्यवहार था, उसमें के लिए क्या प्रूफ है इस कहानी में। द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर लिव्ड टुगेदर इन द विलेज, लेखक और उसकी दादी गांव में इकट्ठे रहते थे। द ग्रैंड मदर टुक एवरी केयर ऑफ हिम, और दादी अपने पोते की हर तरह से परवाह करती थी, उसकी देखभाल करती थी। सी प्रिपेयर्ड हिम फॉर स्कूल इन द मॉर्निंग, वह उसको सुबह स्कूल के लिए तैयार करती थी। व्हेन दे शिफ्टेड टू द सिटी दे शेयर द सेम रूम, जब वो शहर में चले गए तो तब वो दोनों एक ही रूम में रहते थे। क्वेश्चन 5 है द ग्रैंड मदर वाज ए काइंड हार्टेड वुमन, दादी एक दयालु दिल की औरत थी। गिव एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, अपना आंसर के लिए एग्जाम्पल बता के साथ इसकी आंसर को सपोर्ट करो ना, है वर्णन करना है कि किस तरह से वह दयालु हृदय की औरत थी। इन हर विलेज सी द ओल्ड लेडी यूज्ड टू फीड द डॉग, गांव में बूढ़ी औरत कुत्तों के लिए भोजन डालती थी, कुत्तों को भोजन देती थी। इन द सिटी, जब वह शहर में आई, सी टुक टू फीडिंग द स्पैरो, वह चिड़ियों को भी भोजन देती थी उनको।
चिड़िया उसके पास आ जाती थी। दिस शो दैट शी वाज ए काइंड वोमन। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वह एक दयालु हृदय की औरत थी जिसे इंसानों के साथ पशु पक्षियों से भी प्यार था। नंबर 6 क्वेश्चन है, व्हाट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन हर यूर फ्रेंडशिप। व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट, कि टर्निंग पॉइंट है कि उनकी जो मित्रता जैसा व्यवहार था उसमें एक परिवर्तन आ गया था। वह टर्निंग पॉइंट क्या था। वाइल लिविंग इन द विलेज, जब वह गांव में रहते थे, द ग्रैंड मदर यूज टू कंपनी द ऑथर इन टू हिज स्कूल। तो दादी माँ जो लेखक को हर रोज़ उसके स्कूल के लिए कंपनी देती थी, स्कूल में छोड़ के आती थी, तैयार करती थी स्कूल के लिए। सी हेल्पड हिम इन हिज स्टडी आल्सो, वह उसको पढ़ाई में भी मदद करती थी, जो स्कूल में करवाया जाता था उसे घर पे भी मदद कराती थी। बट इन द सिटी, जब वह शहर में चले गए, सी कुड नाइदर अकम्पनी हिम टू स्कूल नॉर हेल्पड हिम इन हिज स्टडी। तो उस क्योंकि शहर में सिटी बस में वह बैठ के चला जाता था, वह उसको छोड़ने नहीं जाती थी, तो इसलिए ना तो वह अकम्पनी हिम टू स्कूल, वह उसको स्कूल में नहीं लेके जाती थी, और ना ही हेल्पड हिम इन स्टडी, ना ही उसको उसकी पढ़ाई में किसी तरह की मदद कर सकती थी। क्वेश्चन 7 इज, व्हाट टुक द प्लेस ऑफ द विलेज डॉग इन ग्रैंड मदर लाइफ इन द सिटी। इसमें पूछा गया है कि जब दादी माँ की विलेज में जो डॉग थे उनकी जगह किसने ले ली जब दादी माँ शहर में चली गई। द स्पैरो टुक द प्लेस ऑफ द विलेज डॉग, तो डॉग की जगह अब स्पैरो ने ले ली थी, क्योंकि गांव में तो आवारा जो डॉग थे वो मिल जाते थे, परंतु शहरों में ऐसा नहीं है। शहरों में वहाँ पर सिर्फ स्पैरोज चिड़ियाँ आती थी। देर वर नो डॉग इन द सिटी, क्योंकि सिटी में ऐसे आवारा डॉग नहीं होते। सो द ओल्ड लेडी टुक टू फीडिंग द स्पैरो, तो ओल्ड लेडी जो थी वह बूढ़ी औरत जो थी वह चिड़ियों को ही फीडिंग कराती थी, भोजन डालती थी। तो ये आपने लर्न करना है, राइट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।